आज हम लोगों के बीच हम लोगों के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई आदरणीय गिरधारी जी को भी आना था। उनकी भी प्रबल इच्छा थी कि अलीपुर के निमंत्रण पर मैं आज जाऊं, और मैंने बताया कि ऐसा गांव है जहां अपने नाट्य कला परिषद के मार्फत काफी मशहूर है, काफी होनहार बच्चे हैं, काफी शिक्षित और शिक्षा के प्रति जागरूक बच्चे हैं। मैं उन्हें याद दिलाया कि जब मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करता था, मैंने कहा कि विधायक के नाते मेरा भी कोई फंड ले लिया जाए ताकि इस गांव में विकास में मेरी भी सहभागिता हो। लेकिन यहाँ के नवयुवकों की एक ही मांग थी कि विद्यालय जो शिक्षा का प्रतीक है उसका घेराबंदी अनिवार्य है, और यहाँ के लोगों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता अपनी दिखाने का उन्होंने भी इच्छा दिखाई कि मैं इस गांव में जरूर खुलूंगा। लेकिन अभी अचानक आने के क्रम में पता चला कि कुछ आवश्यक कारण से वह उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन आश्वस्त करता हूँ कि यह गांव में जरूर आएंगे। हम लोगों के बीच हमारे नंदन भाई हमारे प्रभात जी के द्वारा, और प्रभात जी का क्या कहना, इस क्षेत्र में जहाँ भी कला का मंचन हो और हमारे प्रभात भाई से मुखातिब नहीं हो, प्रभात भाई को मुलाकात नहीं हो, यह असंभव बात है। और लगातार इस मंच पर तो हमेशा अपनी उपस्थिति दिखाए हैं। क्या कहें इनके अभिनय के, इनके कला मंचन का, और इनके मार्फत जो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो कला प्रस्तुति की गई, यह सचमुच में इस बात की ओर इंगित करता है कि हम लोगों की जो पौराणिक प्रथा है, जो पौराणिक व्यवस्था है, जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखने में जो अपने गांव के वातावरण का जो योगदान है, वह सचमुच हमारे छोटी छोटी बच्चियां ने ये प्रस्तुत करके दिखा दिया। आजकल आधुनिकता के दौर में लोग गांव में गांव के छोटे छोटे बच्चे की कला प्रस्तुति को छोड़कर बाहर से भाड़े पर लोग को मंगवाते हैं और उसको आनंद लेते हैं। लेकिन अभी भी अलीपुर गांव सचमुच में काबिले तारीफ है। मैं जब आता हूं तो देखता हूं कि यहाँ के छोटे छोटे प्रतिभावान बच्चों के द्वारा चाहे नाट्य मंचन हो या कला प्रस्तुति हो, जिसका अभिनय हम सब लोगों ने देखा, सचमुच भूरी भूरी मैं प्रशंसा करता हूँ। जितनी भी शब्द से प्रशंसा करूं वह सचमुच में क्या है, इतनी प्रतिभावान। मैं तो चुनौती देता हूँ कि अभी भी अगर मन से किसी को बुला करके बोले कि मंच पर आइए और जो कुछ बात कहिए, तो वो उल्टी दिशा में दौड़ लगा देंगे। लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चियों को देखते, झिझकता को दूर करते हुए और अपनी प्रस्तुति मंच पर आना और माइक पकड़कर कुछ बोलना या अपनी कला की प्रस्तुति करना, भाई मंच पर आएंगे तभी पता चल पाएगा, ऐसे नहीं पता चल पाएगा। मंच के नीचे चाहे जितनी भी आप तान छेड़ दे, लेकिन मंच पर आकर कला और अभिनय की प्रस्तुति करना सचमुच काबिले तारीफ है, सचमुच काबिले तारीफ है। और उन तमाम बच्चियों के हौसलों के लिए मैं हमेशा उन्हें आशीर्वाद देता हूं। और जहां हमारे प्रभात भाई का आशीर्वाद हो, उनका डायरेक्शन हो, उसकी क्या बात है, कितनी तारीफ की जाए वो बिल्कुल कम पड़ जाए। इतना हर चीज के अभाव में हम लोगों के पास क्या है, अभी यहाँ अलीपुर में क्या है, यह सामने में वो डिस्को लाइट है, म्यूजिक है, और इस पर देखिए हमारी छोटी छोटी बच्चियां के द्वारा समा बांध कर रखा गया। और आप खुद गौर कीजिए, जब बच्चियां डांस कर रही थी, गाना गा रही थी, तो ये मैदान खचाखच भरा हुआ था, और जब मनीष कुमार माइक थामा तो मैदान खाली था। अब आप खुद देखिए कि हमारे छोटी छोटी बच्चियों में कितनी प्रतिभा है। प्रतिभा का परिचय हम लोगों के समक्ष दिया। हम तमाम लोग उन तमाम छोटी छोटी बच्चियों को ढेर सारी आशीर्वाद देते हैं कि आप काली माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जिस क्षेत्र में आप जाएं, सफलता
कदम छुए और हमारा नाम रोशन करे, हमारे परिवार का नाम रोशन करे, हमारे समाज का नाम। मैं इस समक्ष में पहले भी बहुत बार आया हूँ, हमारे वरुण भाई कई बार मैं आया हूँ, और जब आता हूँ अभी दिख रहे थे, लगता है हमारे मांझी मुखिया जी भी कहीं दिख रहे थे सकारात्मक में। लेकिन जब आते हैं इस बात को देखकर मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ कि मैं जब आया था तो बिल्कुल यह मिट्टी थी, और जब बारिश हो जाता था तो याद है कीचड़ में हमारे लोग नीचे नहीं बैठ पाते थे, और मेरे मन में इच्छा थी कि मैं कैसे इस इलाके को सजा सकूं, और हम लोग हर समय ये चर्चा करते थे। लेकिन इसी बीच में किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा, बल्कि हमारे आदरणीय मुखिया जी, मैं जितनी भी प्रशंसा करूं मैं उनकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूं, और करना भी चाहिए। जो नेक कार्य करते हैं उनका सदैव प्रशंसा करना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से मैं हमेशा उनका प्रशंसा करता हूँ कि ये जो हमारे सामने में जो चमचमाती हुई टाइल बिछाए, ये सचमुच में ये प्रांगण और चाक भवन और सचमुच में यहाँ पर और ज्यादा ये चमकाने का काम करता है। भाइयों, हमारे साथी के द्वारा भी बताया जा रहा था कि किस प्रकार से मनीष कुमार का योगदान रहा। ये मनीष कुमार कोई अलौकिक शक्ति लेकर नहीं पैदा हुआ है, ये शक्ति आप लोगों के बदौलत आती है, ये शक्ति आप लोगों के आशीर्वाद के बदौलत मिलता है, और वो मुझे उजानित करता है, मुझे प्रेरित करता है कि मैं कार्य करूं, और करने के लिए मैं विवश हो जाऊं। क्योंकि जिस रूप में मैं यह क्षेत्र को ग्रहण किया था 2009 में, तो अभी गए मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इस क्षेत्र को उस रूप में नहीं देखते होंगे, लेकिन हमारे बीच हमारे महागामा के मुखिया जी बैठे हैं, हमारे विदेशी बाबू बैठे हैं, और हमारे समक्ष भी कई विद्यार्थी अभिभावक हैं और बड़े भाई हैं। आप लोगों ने तो महसूस किया होगा इस क्षेत्र को, किस विकट समस्याओं से यह क्षेत्र जूझ रहा था। एक तरफ हमारा देश चंद्रायन की बात कर रहा था, उस दौर में लगे हुए थे। हमारे देश को आजादी 1947 में प्राप्त हुई, और बिहार को विकास 2005 में प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र बिल्कुल उजड़ा चमन की तरह था। मुझे याद है यह गांव जो मैं आज चमचमाती सड़कों के बदौलत गाड़ी के मार्फत में यहाँ पहुंच गया, चुनाव के क्रम में जब मुझे आना पड़ा था तो मुझे हरचंडी से पैदल आना पड़ा, और उस काल से लेकर आज काल में मुझे याद है कि इस क्षेत्र में मैंने आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत जो मेरी प्राथमिकता थी कि सड़कों का जाल बिछाऊं इस क्षेत्र में, ताकि सड़क के मार्फत मेरे लोग यहाँ से वहाँ सुगमता के साथ जा सके, और मैंने इस क्षेत्र में 1200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया। अब इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि एक विधानसभा क्षेत्र में 1200 किलोमीटर सड़क, कोई बाहर का आदमी सुनेगा तो उसे सचमुच में झूठा लगेगा, लेकिन मेरे पास जो डाटा है पूरा दोस्तों, यह साफ इस बात को इंगित करता है और प्रदर्शित करता है कि क्षेत्र में सचमुच में सड़क की कमियां थी। हमारे लोग 10-10 किलोमीटर खेत खलियान की बदौलत सड़क तक पहुंच पाते थे, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद की बदौलत और आप लोगों से जो ऊर्जा मिली मुझे, मैंने अपनी सारी ऊर्जा इस सड़क बनाने के निर्माण कार्य में मैंने लगाया, और 1200 किलोमीटर इसी विधानसभा में कई विकास कार्य हैं। और मैं तो हर वक्त कहता हूं कि ये मनीष कुमार नहीं या कोई विधायक नहीं, बल्कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का आशीर्वाद आपको इस क्षेत्र में सिर्फ शेर व शायरी के लिए नहीं,
बल्कि कर्म करने के लिए लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है और कर्म को धरातल पर उतारना चाहिए, तभी हमारा क्षेत्र खुशहाल रहेगा। जिस खुशहाली की नींव मैंने रखा था, मेरे मन में एक ही सपना था कि भारत के मानचित्र पर धुरैया विधानसभा को मैं विकसित विधानसभा के रूप में प्रदर्शित कर सकूं, लेकिन मेरा वो सपना अधूरा रह गया। मैं अपने आप को दोषी मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मनीष कुमार को विधायक बनने के लिए नहीं, बल्कि आप अपने घर को, आप अपने समाज को, आप अपने धुरैया विधानसभा क्षेत्र को विकसित की पगार पर सबसे ऊंचे पैदान पर ले जाना चाहते हैं, तो मुझे मौका दे, मैं उस क्षेत्र को सुसज्जित करके दिखाऊंगा। मैं आज काली मैया के प्रांगण में मेरा वचन देता हूं कि जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं वो मनीष कुमार और मनीष कुमार के साथियों के द्वारा जरूर पूर्ण किया जाएगा। मैं ज्यादा कुछ न करते हुए एक बार पुनः तमाम नाट्य कला परिषद के तमाम जो युवा साथीगण हैं, मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भले ही हमारे समक्ष हमारे सांसद महोदय नहीं है, लेकिन इनकी ओर से भी मैं नाट्य कला परिषद के तमाम साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों ने जो इतने धैर्य के साथ माननीय पूर्व विधायक जी को सुना है, अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अपने लिए आप लोगों ने जो धैर्य दिखाया है उसके लिए धन्यवाद।